हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। टीआरई 3.0 मार्च में होगा और काफ़ी हद तक ये सही लग रहा है ये न्यूज़। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट पे। हम डिस्कस करेंगे क्या करना है अभी, स्पेशली हम लोग कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बात करेंगे। और स्टेट 2024 में जो हो रहा है 9th और 10th के लिए, उसका क्या होगा, क्या उसको मौका मिलेगा, उनको मौका मिलेगा, ये सब बात भी हम डिस्कस करेंगे। क्या लगता है, देखो ये कोई 100% श्योर शॉट नहीं बता सकता, लेकिन हम वो डिस्कस करेंगे क्योंकि जिस मोटिव से एग्ज़ाम हो रहा है उस मोटिव को फुलफ़िल कैसे होगा, ये भी तो एक लॉजिकल गेस लगाया जा सकता है। उसी तरह हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग ये देखो, ये बार बार ऐसा बोला जाता है कि ये सूत्र के हवाले का जवाब वो दिया जाता है। बट एक कहावत है ना हम लोग पे कि जब तक कोई आग नहीं लगती तब तो धुआं नहीं निकलता। तो क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है, ठीक है ना, और ऐसा हुआ लग रहा है हम लोगों को भी कि सूत्र जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है काफ़ी हद तक, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरनल खबर होगा और वो लेटर है। वो लेटर देख रहे हो, लेटर कितना सटीक है। क्योंकि अभी मान लो, अभी अगर अगस्त में एग्ज़ाम लेना होता, ठीक है, अगस्त में एग्ज़ाम लेना होता, तो बीपीएससी क्या करती, यही काम हो सकता है वो मतलब कि इलेक्शन के बाद करती, लेकिन अभी मांग रहा है, अभी बहुत जल्दी 10 फरवरी, पूरा डेट मेंशन है कि इतना तक आपको देना है, जल्दी देना है। तो जब वो मांग रहे थे, इसका मतलब उनके दिमाग में एक चीज़ ध्यान में है। आई थिंक 16 फेब से स्टार्ट हो रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो इलेक्शन के लिए लगता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ही तो बोलते हैं। ठीक है, ये लग रहा है। और जब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब आपको ये लग रहा है कि मान लो ये पॉलिटिकल इशू है, कि पॉलिटिकल इशू है तो इलेक्शन इलेक्शन है, और इलेक्शन है तो उससे पहले एग्ज़ाम लेना बनता है। क्योंकि देखो, आप एक चीज़ देखोगे, जब एनडीए की सरकार बनी तो न्यूज़पेपर में बड़े बड़े होर्डिंग लगे रहे थे, और वहाँ पे ये गिना रहे थे आरजेडी वाले कि हमने ये काम करा है, ये काम करा है। तो देखो, एक चीज़ तो होता है काम कराना, वो करा, या क्योंकि दोनों सरकार थी, दोनों मिलकर कराए होंगे, ये तो नॉर्मल बात है। बट जनता को दिख कैसे रहा है, जनता उसी पे वोट देती है कि एक परसेप्शन क्रिएट करना कि हाँ, एक दिख कैसे रहा है, दिख रहा है कि हाँ वही करवाए थे। तो इसी परसेप्शन को मिटाने के लिए शायद ऐसा काम हो रहा है, लेकिन ये आपको सोचना नहीं है। आपको एग्ज़ाम देना है, आपको एग्ज़ाम देना है। जो आप, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जैसे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिसको 1 नंबर 2 नंबर से छूटा था, उनके पास एक बेहतरीन मौका है। और मे बी इसमें सीट भी हम लोग होप करेंगे कि सीट ज़्यादा हो, पिछले बार की तरह नहीं हो कि जो कुछ भी नहीं सीट था। ठीक है ना, मतलब आप एक कैटेगरी को छोड़ दे तो बाकी में कुछ में सीट ही नहीं था, ना के बराबर सीट था। ठीक है, अब स्टेट 2024 का क्या होगा। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अगर जब ये बात है कि मोटिव क्या है, जब ये बात मोटिव ही है कि इलेक्शन में हमें दिखाना है कि हमने किया है, जब ये मोटिव है, तो भाई इनको भी तो, जब जब एग्जांपल ले लेते हैं, जब 20 अगस्त जो था कैलेंडर में टीआरई 3.0, उसको घटा के मार्च किया जा सकता है। ठीक है, तो एच टी ई टी जो 2024 का अभी मार्च में शेड्यूल है, तो उसको फैब में क्यों नहीं किया जा सकता है, किया जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा करना हो तो बहुत 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 आराम से कर लेंगे, क्योंकि उनका फॉर्म भरा चुका है, आराम से डेट उसको पहले प्रीपोन कर सकते हैं। ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, तो स्टेट 2024 वाला तो बिल्कुल 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 निश्चिंत है, उनको तो मौका मिल ही रहा है, 100 to 100% है। बाकी का यार, बाकी जो अपियरिंग वाले हैं ना, उनमें यार कुछ कहा नहीं जा सकता। जो जिनका अगर सेशन बीएड वगैरह का सेशन, डीएलएड का सेशन उनका, जिसका जून जुलाई में हो रहा है, तो वो आप कुछ दिन अब वेट कर लेते हैं, 5 दिन 6 दिन, अब और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि क्या होने वाला है। तो उस पर हम बात कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस से देने वाले हैं, तो आप लोग मेजॉरिटी तो एस टी ई टी 2023 में ही पास कर लिया था। ठीक है, और जो नहीं पास किए तो अभी पास कर लेंगे, बहुत उतना ज़्यादा टफ नहीं होता, आराम से हो जाता है। अब हमें करना कैसे, क्या क्या करना है, मैं एक चीज़ बता दूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी में करवा रहा हूँ, आप अपने लेवल पे एनसीईआरटी का कुछ चैप्टर करना है। 11th का सिर्फ पहला चैप्टर करना है। 5-6 क्वेश्चन इसी से चैप्टर से आ रहे थे,
25 पेज का पीडीएफ है जिसमें आप 3-4 पेज तो मतलब 3-4 क्या 10 पेज बिल्कुल आसान वाला है। आपको 2 ही 3 पेज पढ़ना है जो बिल्कुल ऐसा है जो आपको नहीं पता होगा, बाकी पेज आपको पता ही होगा। 2-3 पेज बिल्कुल फैक्चुअल वाला है जिसको याद करना होता है, जो भूल जाते हैं लोग। उसके अलावा 12th का भी ऐसा ही चैप्टर है, तो ये 12th में मुश्किल से 6-7 पेज ऐसा होगा जो पढ़ने लायक हो, जो आपको याद नहीं होगा। फैक्चुअल 11th का 2-3 पेज है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। और देखो क्वेश्चन मान लो इससे जीरो आते, कुछ भी नहीं क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके बेस को इतना मजबूत कर देगा ना कि आप इन वेबसाइट से पढ़ोगे। जैसे ये 2-3 वेबसाइट बहुत फेमस है, एक जावा टी पॉइंट है, एक W3 स्कूल्स है, एक ग्रीक करके है, ग्रीक वेबसाइट करके है। तो ये 3 वेबसाइट से आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, मैं भी यहीं से कराऊंगा, ठीक है। और MCQ के लिए आप सैन फाउंड्री या यहाँ पे जावा टी पॉइंट पे भी MCQ मिल जाएगा, और भी जगह जहाँ से MCQ मिल सकता है, आप MCQ का प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और रही बात GS की, ठीक है, रही बात GS की, ठीक है। GS में 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो हमको पता है 5 टॉपिक आता है। 5 में आता है मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी में मेनली इंडियन ज्योग्राफी, साइंस में तीनों आता है, और करेंट अफेयर्स, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स है, ठीक है। इसमें ये आपको खुद से करना है। बाकी ये चारों सबसे 8-8 क्वेश्चन है, 8 8 8 8 8। इसका हिस्ट्री का 1-2 वीडियो छोड़ के पूरा वीडियो ऑलरेडी कवर है, PDF ऑलरेडी ग्रुप में दिया हुआ है, ये आप वहाँ से कर लोगे। आप 8 में से 7 क्वेश्चन टैकल कर लोगे। ज्योग्राफी का भी ऐसे ही कराऊंगा कि 8 में से 7 या 8 आपका कवर हो जाए। उतना टफ नहीं आता पेपर, ये सिविल सर्विसेज वाले की तरह नहीं आता, बहुत कम लेवल का पेपर आता है। मतलब कि GS की बात करो तो, साइंस की बात करो तो साइंस में से आपको साइंस में भी कुछ ही चैप्टर होता है। मैं आपको चैप्टर भी बता चुका हूँ कि कौन कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, वो चैप्टर आप खुद से भी इवन कर सकते हैं। हिस्ट्री में 6 चैप्टर, ज्योग्राफी में 6-7 चैप्टर, साइंस में भी ऐसे ही बताए हुए हैं। करेंट अफेयर्स तो हम करा देंगे, करेंट अफेयर्स हम लोग कर लेंगे, करेंट अफेयर्स का कोई टेंशन नहीं लीजिए। करेंट अफेयर्स आप 8 कर लोगे तो उसमें से 5 बन जाएगा, ठीक है ना। 8 अगर ऐसा करो, 4-5 तो बन ही जाएगा, ठीक है। उतना टाइम भी तो हमें नहीं देना है। मैथ्स पे आप थोड़ा फोकस कर लो। 8 में से आपका अगर 0 सही हो रहा है तो ये बहुत दिक्कत है, ठीक है ना। 8 में से आपका 5 से ऊपर सही बनना ही बनना है, ठीक है ना, क्योंकि सब कर रहे हैं। क्योंकि आप, कोई लोग ऐसा नहीं बोल सकते मेरा मैथ्स, भाई आप कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर है, BTech किए हुए हैं, MCA किए हुए हैं, मैथ्स से डरना ही नहीं है। डरना क्या है, ठीक है। तो GS का आप चाहे मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ वो खुद से कर सकते हो या मेरे वीडियो पे रिलाई कर सकते हो, ठीक है ना। 33 आए थे पिछली बार TRE 2.0 में मेरे GS में, मैंने वो डाला हुआ है, ठीक है। और मैंने करेंट अफेयर्स मेरा ठीक नहीं था, उस समय मैं नहीं पढ़ पाया था करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन के कारण, नहीं तो मेरा थ्योरी में मतलब जो करेंट अफेयर्स के अलावे जो सब्जेक्ट है उसमें रेयरली ही एक गलत हुआ था या 2 गलत हुआ था, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें फोकस करना है। और एक और चीज़, बाकी चीज़ से अभी दूर रहते हैं ना अपने आप, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है कि न डेट हम बढ़ा सकते हैं न डेट हम घटा सकते हैं, ठीक है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आएगा, ठीक है। और यार कंप्यूटर साइंस वाले में आएगा भी ना, बहुत कम सीट आएगा। जैसे पिछले बार इतना ज़्यादा सीट था, लगभग 8-9 हज़ार था, आया 19 सीट पे सिर्फ, ठीक है ना, आया 19 सीट पे। यार देखो छोड़ते जॉब किसका है, लोग 6 to 8 का छोड़ते हैं, 1 to 5 का छोड़ते हैं 9-10 का छोड़ते हैं, 11-12 का अगर 3 जगह मल्टीपल रिजल्ट आया तो कौन छोड़ेगा, बहुत रेयर चांस है ना। और क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट पे आता है, समझ रहे हो ना, सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट पे आता है। जो इवन ज्वाइन ही नहीं किया, मान लो आपका हो जाता, आप ज्वाइन ही नहीं किया तो आप पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, वो अगले में जुड़ेगा, तो वो TRE 3.0 में जुड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरा यही व्यू पॉइंट है, आप लोग बताना आप लोग को क्या लगता है, ठीक है। मुझे तो यही लग रहा है कि एग्ज़ाम हो सकता है, काफ़ी चांसेस है, ठीक है, क्योंकि मोटिव सबको पता है, ठीक है ना, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और मोटिव ये गलत भी नहीं है, परसेप्शन दिखाना कि, क्योंकि सब दिखा रहे भाई। अगर
वो नहीं करेगा कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी भाई, उनको आपको जॉब देके उनको उनका मोटिव भी तो साफ हो है ना। और सबका सभी पार्टी का तो मोटिव साफ है ना, क्यों नहीं? तो मोटिव साफ नहीं रहता तो क्यों पहले नहीं क्यों नहीं लिए रहते? स्टेट लोग पास किए थे, जैसे स्टेट पास किए जो पहले पास किए थे 2019 में पास किए थे, वो कितना दिन वेट किए थे, उसके बाद TRE 1.0 आया था। समझ रहे हो ना? तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आप लोगों को बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अब देखो मुझे पता है कि सब छोड़ चुके थे, सब लोग मतलब कि जिनका TRE 2.0 में नहीं हुआ था वो अपने अपने काम में लग गए थे, सब, मैं भी, सब अपने काम में लगे थे, सब थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे थे। लेकिन अब थोड़ा सा लगना होगा, मैं भी लगूंगा, आप लोग को भी लगना होगा, क्योंकि यार फिर अगर ये मार्च में हो गया, ठीक है, हम लोग और वेट करेंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कैलेंडर में दे दिया, नहीं, क्या वो उनका कैलेंडर चेंज काहे नहीं कर सकते? ठीक है ना, मार्च में अगर हो गया कुछ भी करके, देखो पिछली बार आप खुद देखो TRE 2.0 में, ठीक है ना, सीटेट अपियरिंग के लिए मांग इतना कर रहे थे, वो दिए नहीं दिए, तो बट जो करना है उनको करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब वो सीटेट वाले अब दे चुके हैं, अब सीटेट वाले दे चुके हैं, अब उनको अब मौका भी मिल रहा है, सही है ना। तो उनको भी मौका मिल रहा है, उनको भी ज़्यादा टाइम नहीं बोल रहे हैं। तो देखो हर फैसले के दो पहलू होते हैं, कुछ लोगों को सही लगेगा, कुछ लोगों को, तो जिनको सही नहीं लग रहा वो अपनी मांग रख रहे हैं पॉजिटिव रूप से, मतलब एक लीगल तौर से मांग रखना ज़रूरी है, और रहना भी चाहिए, हमारा वो क्या बोल सकते हैं, मौलिक अधिकार है। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि यार अगर ऐसे देखें मार्च में होगा तो हमारे पास 45 डेज है, ठीक है ना, इसका अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ठीक है, अगर आपको सच में चाहिए तो, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको देखो आप DRJ_झा ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, अंडरस्कोर है झा ये वाला, इस पर ऑलरेडी 200 पीपल है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है इसमें सिर्फ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।